आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सीजी व्यापम द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो कि दिनांक 10 जून 2023 को आयोजित की गई थी, इस परीक्षा के सबसे संभावित सटीक उत्तर देखेंगे। और यह सेट डी है। सभी सेटों में क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस आगे पीछे दे रहते हैं, तो आप मिलान करते जाएं कि आपके द्वारा बनाए गए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहले देखते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? तो वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दूसरा, वे प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? तो ये है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तीसरा देखिए, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। ऑप्शन सी इसका सटीक उत्तर है। चौथा देखिए, लेव वायगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? तो शिक्षण और मूल्यांकन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पांचवा देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो ये किया गया है बच्चे की आयु के आधार पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमज़ोर है। उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है? तो ये डिस्लेक्सिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? तो ये करता है रचनात्मकता का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? तो तर्क है, प्रतिबिंबता है, कल्पना है, परिपक्वता नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। मनुष्य के विकास में गुणात्मकता और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 10वां देखिए, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है। तो किसके द्वारा? साहचर्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है पूछा है? तो डी इसका सही उत्तर है। व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 12वां देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये धारा 24। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। लॉरेंस कोलहबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मापदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा गया है। क्या कहा गया है? नैतिकता का परंपरागत स्तर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयार कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? तो इसकी 5 वर्ष की आयु से पहले। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 15वां। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख अभिकरण एजेंसीज है? तो ये है समुदाय है, कुछ सामाजिक समुदाय यह भी है, औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं ये भी है, परिवार ये भी है। तो 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन व्यापम द्वारा ही मान्य किए जाएंगे, ठीक है। बाद में दावा पत्ती भी मंगाएगा व्यापम।
देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 17वां देखिए, लेव वायगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? तो ये सहयोगात्मक परियोजनाएं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 18वां देखिए, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। तो शिक्षण मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक, ऑप्शन ए इसका सबसे सटीक उत्तर है। 19वां देखिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है? तो यह इंगित करती है सामाजिक गतिविधियों से सीखना। ऑप्शन डी इसका सबसे सटीक उत्तर है। 20वां देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 21वां देखिए, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। 22वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो अहम केंद्रित विचार, ऑप्शन ए इसका सबसे सही उत्तर है। 23वां देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? तो ये महात्मा गांधी द्वारा कही गई है ये बातें। 24वां देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। NCF 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? तो यह कला शिक्षा को देता है, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा को भी देता है, काम और शिक्षा को भी देता है, शांति के लिए शिक्षा। तो डी सभी 1, 2, 3, 4 सभी ये सही हो जाएगा। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है? कितने प्रतिशत का विकास? तो ये 85% से अधिक, 85% से अधिक बच्चे के मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष आयु के पूर्व हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सबसे सटीक उत्तर है। 28वां देखिए, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो बच्चे के प्रति और उपलब्धता स्तर को जानने के लिए ऑप्शन ए इसका सबसे सटीक उत्तर है। कोलहबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? तो इन्हें कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 30 देखिए, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त है कक्षा में विविधता को संबोधित करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं सामान्य हिंदी से पूछे गए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के संभावित उत्तर, सबसे सटीक उत्तर। ठीक है, तो यहाँ से शुरू है। भरसक शब्द में समास है 31। भरसक शब्द में समास है तो अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य होता है? तो ए ऐ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। लिपि का अर्थ है ध्वनि के चिन्ह का लिखित रूप, ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। ऑप्शन सी इसका सही, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है शिक्षण अनुभव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 35, कलेजा फटना इस मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा दुखी होना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? मेघ बरसने लगा में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 37 देखिए, किंचित कौन सा विशेषण है? किंचित है परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 37, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन कीजिए। अनुचित जोड़ी है इसमें कोठा कोष्ठक, ये अनुचित है। ऑप्शन नहीं। कंघी कंकड़ी, कंघी कंकड़ी, ऑप्शन बी क्या है? अनुचित जोड़ी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 39, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं? वाक्य के 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं। बाह्य प्रत्यय के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? बाह्य प्रत्ययों के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, मुख्य तत्व और विशेष तत्व होता है, और इसके तत्व भी 2 होते हैं, संज्ञा और क्रिया। ठीक है। 41 देखिए 41, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है तो वाद विवाद नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। लोकोक्ति के प्रमुख भेद हैं। देखिए, लोकोक्ति के प्रमुख भेद नहीं है, इसको स्टार कर लीजिए। इसका आंसर अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप स्टार बना लीजिए। व्यापम द्वारा जो लिया जाएगा वही सटीक होगा। ठीक है। 43 देखिए, तद्वत का विलोम शब्द है। तद्वत का विलोम शब्द होता है अतद्वत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है, बागों में विविध रंगों के फूल थे, कृष्ण बंसी पे जाते थे, कृपया शांत होकर बैठे रहिए। तो इसमें बागों में विविध रंगों के फूल थे, ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होना चाहिए। 45 देखिए, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो इसमें है संबंधवाचक, है ना। वह लड़का जो, ये जो क्या है? जोड़ने का काम कर रहा है, तो संबंधवाचक है, संबंध बता रहा है। ठीक है। 46 देखिए, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं रहती हैं, वह कौन सा वाक्य कहलाता है? यह कहलाता है मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 47 देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर क्या है? पृथकता, पृथकता का योग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। देखते हैं 48, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजक कौन से हैं? तो सघोष व्यंजन है ड़ या ड़ न भ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 49, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। 50 देखिए, महाश्वर्य, महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद है महाधन ऐश्वर्य। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। आ प्लस ए का क्या हुआ है? आ प्लस ए का यहाँ पर योग हुआ है, तो माहेश्वर्य हो गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 51 देखिए,
किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा, तो ये होगा अंतः कथा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कथा के अंतर्गत कथा आ गया तो अंतः कथा। 52 शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है तो वाचन शिक्षण द्वारा। अनधिगत में प्रत्यय है, देखिए उपसर्ग पहले लगता है, ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है शब्द के, तो ये क्या है, विलोपित होगा क्योंकि प्रत्यय पूछा है। तो अनधिगत में इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर उपसर्ग पूछता तो ये आता, लेकिन ये क्या होगा, विलोपित होगा। भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है, भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है बोलना पढ़ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है वैधता होती है, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, वस्तुनिष्ठता। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इंग्लिश को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं इंग्लिश में करा दूंगा, आप इसका नेक्स्ट वीडियो, उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए हम देखते हैं गणित के उत्तर। एक समूह 81 देखिए, एक समूह में कुछ गायें और कौवे हैं तथा पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका आप हल करेंगे तो 7 आएगा। 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है तो उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4:25। हल करेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आएगा। 83 देखिए, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती हैं, तो 44 बार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ए अकेला एक काम को 16 दिनों में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य पूर्ण होगा तो कितने दिनों में, 13 सही 5/7 दिन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 देखिए, 2 संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या को 6.5% और दूसरी संख्या को 8.5% के बराबर है तो उसकी संख्याएं हैं, तो ये होगा 1411 और दूसरी संख्या 1079। यदि a बराबर 0.1039 है तो √4a² माइनस 4a + 1 + 3a का मान है, तो इसको हल करेंगे तो ये कोई सभी नहीं आ रहा है, तो इसको भी स्टार बना लीजिए, ये विलोपित हो सकता है। 87 देखिए, यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y होगा तो कितना होगा, ये 2:1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा, आप हल करेंगे तो। एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को खरीदा और 12 संतरे 57 रुपये की दर से बेच दिया। उसे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, तो इसका सही आंसर है 90। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 89 देखिए, यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक कार्य को 43 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 15 दिनों में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 90 देखिए, 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है। विक्रय मूल्य का अनुपात है
तो इसको हल करेंगे तो 52:53 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 91 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.0072 भागित 0.12 इंटू 0.0004 का मान, इसका मान 0.012 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये 56.25%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आएगा। 93 पेंट की लागत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 2.5 लीटर भुजा वाले घन को बाहर से पेंट करने में कितना खर्च आएगा यदि 1 किलोग्राम पेंट में 1.35 वर्ग मीटर सतह को पेंट किया जा सकता है? तो 900 रुपये। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर 504 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए निवेश करने पर निकासी वृद्धि होगी तो ये होगी 525 रुपये। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यदि दो संख्याओं का योग 55 है तथा उसका महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग है तो ये होगा 11/120। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। 96 x + 2 x + 4 x + 6 तथा x + 8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत है तो ये होगा 13। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आप मिलान करते जाएं आपने कौन से टिक किए हैं। 16 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी? तो ये 6 सही 1/4%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 98 0.09 इंटू 7/3 का बराबर है का मान बराबर है तो ये 0.06 बार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 99 एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 5.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है तो 2:3। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एक व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति है तो ये 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी है तो 50 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप हल करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन से अवरोही क्रम में है तो ये डी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/3 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है तथा परिमाण 156 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है 72 सेंटीमीटर। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है? तो 12.42 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन सी। दो अभाज्य संख्याओं x तथा y x इज ग्रेटर देन y का लघुत्तम समापवर्तक 161 है तो x - y 3y - x का मान है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छठवा का सही उत्तर मिलान कर लीजिए 0.172 आएगा। ठीक है। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाण निश्चित होगा। ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर 50% आएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे
2/5 गुणित 15/21 गुणित 7/10 गुणित 3/8 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो इसको हल करेंगे तो 37/40 आएगा। केले की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 3 केले कम उपलब्ध है। तो केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर है। तो ये हो जाएगा सी 9.36 रुपये। अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पूछे गए क्वेश्चंस के सटीक उत्तर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये वायुमंडल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एक भूकंप को प्रमुख के रूप में रेट किया जाता है यदि रिक्टर स्केल में इसकी तीव्रता की सीमा होती है तो 7.0 से 7.9 ये होता है रिक्टर स्केल पर। खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता है तो ऊपर के सभी कौन कौन से? विषाक्तता, प्रतिकारता और प्रज्वलन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी? प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी? तो रूसो और लुइस अग्यासिज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ए और बी दोनों ने। 115वां देखिए, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी है मीड ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है क्योंकि इनका नाम रेड डाटा बुक में आता है। रेड डाटा बुक मतलब वह क्या है? विलुप्तप्राय श्रेणी में आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मिट्टी में एक एंडो एंजाइम है? तो ये है डिहाइड्रोजनेस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कपास के बीजों से रुई को अलग करने की प्रक्रिया है तो यह ओटाई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सबसे पहले उसकी क्या करते हैं? ओटाई करते हैं। वह 119वां देखिए, सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से ही क्यों शुरू होती है? सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से ही क्यों शुरू होती है? क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 120 देखिए, कौन वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित कर सकता है? तो ये राज्य सरकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 121 देखिए, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है तो मीथेन। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है मीथेन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ना, CH4 मीथेन सूत्र। 123 देखिए, EVS में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है। यह गतिविधि निम्न के अंतर्गत आती है तो ये आती है क्षेत्र का दौरा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 124 देखिए, वाली और ब्लैक रैबिट ट्राइजेशन विधि का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये मिट्टी का जैविक कार्बन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 125 देखिए, भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था तो कब किया गया था? मई 1986 में। मई 1986 में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जनजाति इसका उदाहरण हो सकता है तो किसका उदाहरण हो सकता है? समुदाय का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 127वां देखिए, BOD स्तर खाली स्थान वाला पानी बहुत अच्छा माना जाता है। तो BOD 1 से 102 ppm। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो भारत का जूलॉजी सर्वे ये है, भारत का वनस्पतिक सर्वेक्षण ये भी है, भारत के वन्यजीव संस्थान। तो उपरोक्त के सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
129 देखिए, मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है? मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह है परिवार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 130 देखिए, सूची 1 को सूची 2 का मिलान करिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। तो इसके अनुसार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान जो कि सहायक शिक्षक परीक्षा 10 जून 2023 को पूछा गया था के संबंध में देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कंप्यूटर और इसमें, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधित। निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है तो बूटिंग है, डिस्क मैनेजमेंट ये भी है, प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी है, डेटा क्लासिफिकेशन नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 132 देखिए, सीडी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर फुल फॉर्म से संबंधित ढेरों क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, उसका भी अध्ययन आप अवश्य करिएगा। देखते हैं, खाली स्थान वह समीकरण है जो आपके एक्सेल मतलब MS एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं। तो फार्मूला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस है? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो ये बी और सी दोनों ये भी नहीं होगा, है ना, तो ये तीनों ऐसे लिए एनिमेट हो गए, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 135 देखिए, फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? फैक्स मशीन में थर्मल प्रिंटर, फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन देखते हैं 136, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? तो जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और डेटा कार्ट्रिज। इनमें से फ्लॉपी डिस्क में सबसे कम भंडारण क्षमता होती है। कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुकल्पीय, ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है? तो ये है गूगल फॉर्म्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है ना। गूगल फॉर्म्स में आप कोई भी एक क्वेश्चन आंसर चला सकते हैं, आप उसके पूछ सकते हैं, वो पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं 138, विषम विकल्प को चुने। तो TIF, JPEG, MPEG और GIF। तो MPEG इससे अलग है। MPEG क्या है? वीडियो एक्सटेंशन है, वीडियो फॉर्मेट का, और बाकी सब क्या है? इमेज का है ना। GIF, JPEG और TIFF ये सब इमेज का है, और MPEG ये है वीडियो का एक्सटेंशन। 139, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वार्म्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ISP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए फुल फॉर्म से संबंधित एक और क्वेश्चन आ गया। तो ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस। 141, सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो ये छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन
सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरोन मानव रहित हवाई वाहन UAV पट्टे पर लिए हैं? तो इजराइल देश से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 144 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर क्षेत्र को। 146, भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो 21 नवंबर 1963 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इंदिरा 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है रूस। ऑप्शन रूस और भारत के बीच इंदिरा 2021 अभ्यास किया गया था। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? तो खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? छत्तीसगढ़ का पुराना नाम था दक्षिण कौशल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 150, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है? तो 17%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे सहायक शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ के व्यापम द्वारा आयोजित की गई क्वेश्चंस में। आप कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चंस का स्तर कैसा था। CDP, कंप्यूटर, पर्यावरण और GK से संबंधित क्वेश्चंस के स्तर कैसे थे? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वह भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और कट ऑफ कितना हो सकता है आपके हिसाब से आप कमेंट करें। इसके इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, इस चैनल पर आप बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।